तो फिर बढ़ते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना। तो अ कॉपर वायर 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter is 10 centimeter so as to cover CSA of cylinder। अब ये लोग कह रहे हैं कि एक कॉपर वायर है जो एक सिलेंडर के अराउंड वुंड किया जा रहा है अच्छे से टू कवर इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा वायर से कवर करना है। फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ वायर अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ कॉपर टू बी 8.88 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले मुझे लेंथ ढूंढना है, सेकंड मुझे मास ढूंढना है ना। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसका जो ये लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर 10 है, मतलब ये जो रेडियस होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। अब ये लोग कह रहे हैं कि इस सिलेंडर को हमें एक कॉपर वायर से वुंड करना है। मान लो एक कॉपर वायर है, अब मैं तो इतना ही बना रहा हूँ, बड़ा सा वायर होगा। एक कॉपर वायर है 3 mm इन डायमीटर, उसका जो ये डायमीटर है वो होगा 3 mm, है ना। वो कितना होगा, 3 mm उसका डायमीटर होगा। अब इस कॉपर वायर वुंड करना है ना, कवर करना है उसका CA से पूरा। तो मान लो कि ये जो है कॉपर वायर का ये पहला राउंड आएगा, है ना, फिर ये दूसरा राउंड आएगा, तीसरा राउंड आएगा, चौथा राउंड आएगा, ऐसे करते 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 पूरा कवर करना है। लेकिन जब वायर का एक राउंड आएगा, है ना, वायर का डायमीटर कितना है, 3 mm है। ये जो डायमीटर है ये वायर का 3 mm है। अगर मैं पहला राउंड वायर का घुमाऊंगा सिलेंडर के अराउंड, तो ये जो हाइट कवर करेगा, ये जो हाइट होगा वो कितना होगा, 3 mm का होगा, है ना। देखो समझो, ये सिलेंडर है, ये वायर का फर्स्ट राउंड है, ये वायर है ना। तो ये वायर का जो डायामीटर है वो 3 mm है, तो थ्रू आउट वायर का डायामीटर जो है ये 3 mm होगा, है ना। तो अगर मैं ये पहला राउंड घुमा रहा हूँ सिलेंडर के अराउंड, तो वो कितना हाइट कवर कर रहा है सिलेंडर का, 3 mm हाइट कवर कर रहा है। फिर मैं अभी यहाँ पे तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे करते जाना है। समझाने के लिए मैं समझो दूसरा राउंड घुमा रहा हूँ वायर का, है ना, वायर का दूसरा राउंड घुमा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो फिर आगे कितना एरिया कवर होगा, एरिया बोला मैंने, लेंथ आगे कितना कवर होगा, 3 mm कवर होगा। फिर मान लो मैंने तीसरा चक्कर घुमाया वायर का यहाँ पे, फिर कितना लेंथ कवर होगा सिलेंडर का, 3 mm कवर होगा, है ना। मतलब एक राउंड में सिलेंडर का कितना लेंथ कवर हो रहा है, 3 mm, मतलब उसके डायमीटर जितना, है ना, उसके डायमीटर जितना। मान लो ये एक सिलेंडर है और उसके अराउंड में ये वायर, है ना, उसके अराउंड में ये वायर जो है वो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है कि नहीं। तो एक राउंड में अगर आप देख सकते हो, तो एक राउंड में वो सिलेंडर का कितना लेंथ कवर कर रहा है, ये लेंथ है ना सिलेंडर का, कितना लेंथ कवर कर रहा है, जितना उसका डायमीटर होगा, है ना। ये एक ही राउंड है, बाकी अगर मैं हटा दूं यहाँ से दूर और एक ही राउंड रखूं मैं यहाँ पे, ये एक ही राउंड रखूं मैं यहाँ पे, तो ये जो एक राउंड मैंने घुमाया है, तो वो सिलेंडर का कितना लेंथ कवर कर रहा है। देखो ये हाइट है ना, तो कितना हाइट उसके अंदर जा रहा है, जितना उस वायर का डायामीटर होगा, है ना, जितना उस वायर का डायामीटर होगा उतना लेंथ एक राउंड में कवर हो रहा है, उतना लेंथ एक राउंड में कवर हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे क्या काम है, सबसे पहले कि मैं ढूंढूं कि वायर के कितने राउंड्स हो रहे हैं, सबसे पहले मैं ये ढूंढूंगा।
ऐसा क्यों ढूंढूंगा? क्योंकि मुझे अगर नंबर ऑफ राउंड्स मिल गए वायर के तो उससे लेंथ आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अगर मैं ढूंढूं कि सपोज 10 राउंड्स हो रहे हैं वायर के, फॉर एग्जांपल वायर के 10 राउंड्स हो रहे हैं और एक राउंड में समझो 2 मीटर्स वायर कवर हो रहा है, तो 10 राउंड में कितना होगा? 20 मीटर्स हो जाएगा वायर का लेंथ। समझ रहे हो कि नहीं? मैं अगर बोलूं कि एक राउंड में कितना वायर लग रहा है, 2 मीटर वायर लग रहा है और वैसे 10 राउंड्स हैं, तो टोटल वायर कितना लगेगा? 20 मीटर्स। तो इसलिए सबसे पहला काम मेरा क्या होगा ना, ये नंबर ऑफ राउंड्स ढूंढना होगा कि एग्जैक्टली कितने राउंड्स हुए हैं, है ना। तो अब ये राउंड्स में कैसे ढूंढूंगा, उसका एक आसान तरीका है नंबर ऑफ राउंड्स ढूंढने का। आइए ढूंढते हैं हम लोग यहाँ पे। तो गिवन वगैरह लिख देना तुम लोग। सबसे पहले मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ वायर, तो इक्वल टू, ये कैसे मिलेगा? टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन डायामीटर ऑफ वायर, है ना, अपॉन डायामीटर ऑफ वायर। ये कैसे आया फॉर्मूला? अभी भी मैंने बताया कि ये टोटल सिलेंडर का हाइट है मान लो 12, राइट, और एक राउंड में 3 mm वायर 3 mm हाइट कवर कर रहा है, तो 12 सेंटीमीटर कवर करने में कितना राउंड लगेगा, ये मुझे जानना है ना। अगर मेरे पास टोटल हाइट है और मुझे पता है एक राउंड में 3 mm हाइट कवर हो रहा है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ राउंड्स मिल जाते हैं। ये तो बेसिक लॉजिक है। अगर मैं कहूं टोटल 100 रुपीज है तुम लोगों के पास और एक चॉकलेट 10 रुपीज का है, तो कितने चॉकलेट्स आएंगे? नंबर ऑफ चॉकलेट्स 10, है ना। नंबर ऑफ चॉकलेट्स 10 क्यों है? क्योंकि हम लोग को टोटल मालूम था और एक चॉकलेट का प्राइस मालूम था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स ढूंढेंगे तो मुझे टोटल हाइट मालूम है और एक राउंड का हाइट मालूम है। यहाँ पे मुझे टोटल हाइट पता है और एक राउंड में कितना हाइट कवर हो रहा है वो भी पता है, तो मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ राउंड्स आसानी से मिल जाएगा। तो टोटल हाइट कितना था? 12 था, और डायमीटर ऑफ वायर कितना है? 3 mm है। एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे सेंटीमीटर में ये mm है, तो mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 किया जाता है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। तो डायमीटर ऑफ वायर में लिखूंगा 3/10। इसको अगर आगे में सॉल्व करूंगा तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, हम सब जानते हैं 12 है, इंटू ये 10/3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 4 × 10 40 राउंड्स यहाँ पे वायर के हो रहे हैं। 40 राउंड्स यहाँ पे वायर के हो रहे हैं। शांति से देख लो कैसे करा गया है ये सम। तो नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ वायर 40 हो गए। अब मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड। एक राउंड में कितना लेंथ वायर का कवर होगा? देखो, ये फर्स्ट राउंड होगा वायर का, है ना, ये फर्स्ट राउंड होगा वायर का। तो जितना इसका लेंथ होगा, ये जो मैं बनाया है, जितना इसका लेंथ होगा उतना ही वायर के एक राउंड का लेंथ होगा। समझ रहे हो ना? जितना इसका लेंथ होगा उतना ही वायर में एक राउंड का लेंथ होगा। अच्छा, ये लेंथ कितना है? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस बोलते हैं, है ना। इस लेंथ को क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस बोलते हैं। तो जितना सरकमफरेंस होगा सिलेंडर का उतना ही एक राउंड में वायर का लेंथ होगा। तो लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? 2πr हो जाता है। क्या होता है? 2πr हो जाता है ना। अब मैं वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो 2 वैसे ही रहेगा
हाल फिलहाल पाए को भी वैसे ही रख दो, इंटू आर। ये रेडियस किसका है, सिलेंडर का सरकमफेरेंस है, तो सिलेंडर का रेडियस होगा जो कि 5 है ना। इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू 2 10 पाई सेंटीमीटर ये आया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ 1 राउंड। एक राउंड का लेंथ आया 10 सेंटीमीटर। ऐसे कितने राउंड्स हैं, 40 राउंड्स हैं। तो मैं लिखता हूं टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 10 पाई, जो कि एक राउंड का लेंथ था, ऐसे 40 राउंड्स है तो ये 400 पाई हो जाएगा। यहाँ पे पाई के जगह पे उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं 22/7, तो 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 8800 ना, अपॉन 7। यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 8800 को 7 से, 7 1 ज़ा 7, 1 बचेगा, 8 नीचे, 7 2 ज़ा 14, 4 बचेगा, ये 0 नीचे, 7 5 ज़ा 35, 5 बचेगा, ये 0 नीचे, 7 7 ज़ा 49, 1 बचेगा, आगे कुछ भी नहीं, 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट आएगा, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 0 लगाएंगे, 7 4 ज़ा 28, तो डेसिमल के बाद 2 तक ही जाएंगे। तो लेंथ कितना आया 1257.14 सेंटीमीटर्स आया वायर का लेंथ। आई होप पहला जो क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर वो तो समझा है, तो इतना पॉज करके पहले नोट कर लो ताकि फिर आगे हम लोग मास आसानी से ढूंढ सकें उसका। आई होप इतना सब लोगों ने स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया है। तो मैं ये रब कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ, ये इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। लेंथ कितना आया था 1257.14, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेंथ कितना आया था वायर का 1257.14 सेंटीमीटर्स, है ना। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग खुद से कर लेना अच्छे से। तो लेंथ ढूंढने के बाद अभी हम लोगों को ढूंढना है मास ऑफ द वायर। क्या ढूंढना है, मास ऑफ द वायर, अज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.88 ग्राम्स, है ना। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला सब जन जानते होंगे, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर मुझे मास ढूंढना है तो वॉल्यूम को ऊपर भेजेंगे, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो मास मिल जाएगा। डेंसिटी है, बस वॉल्यूम ढूंढो वायर का, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मास हमें मिल जाएगा। तो अभी मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा वॉल्यूम, ताकि वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो मास मिल जाए। अब वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम चाहिए, वायर का वॉल्यूम चाहिए, है ना। वायर कौन से शेप में है, सिलेंडर के शेप में है, तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वायर, उसके आगे सब कंटिन्यू है ये ना, वॉल्यूम ऑफ वायर, है ना। वायर सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r²h, राइट। पाई का वैल्यू 22/7, r² मतलब रेडियस का स्क्वायर, किसका रेडियस, वायर का, है ना। वायर का रेडियस कितना होगा,
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी कि रेडियस कैसे ढूंढेंगे वायर का, थोड़ा सा मुश्किल है। ये क्या है, वायर का डायामीटर है 3/10 सेंटीमीटर, है ना। डायामीटर का आधा रेडियस होता है। डायामीटर कितना है, 3/10। डायामीटर कितना है, 3/10। तो हाफ ऑफ डायामीटर कितना है, 3/10 इस रेडियस। हाफ ऑफ डायामीटर इस रेडियस, तो हाफ ऑफ 3/10 कितना होगा, 3/20। तो r² मतलब 3/20 को 2 बार ही लिखना पड़ेगा, इनटू हाइट। हाइट मतलब वायर का लेंथ होगा, हाइट मतलब वायर का पूरा लेंथ होगा, जो कि कितना आया है, 1257.14। कितना आया है, 1257.14। अब इसको कैलकुलेट करना है तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। ढंग से इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से हमें आंसर मिलेगा देखते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से हमको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, 2 11 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और कुछ तो कैंसिल होने से रहा। यहाँ पे देखो ये दोनों डिवाइड होते हैं क्या 7 से, एक बार ही चेक कर लो। नहीं होते हैं ना कैंसिल ये दोनों भी, तो बस मेरे को यहीं से काम चलाना पड़ेगा। इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, इसको 10 कर दो, इसको कर दो 2 6 2 2 4 1 कैरी, 2 8 16 1 कैरी, क्योंकि पॉइंट के बाद जा रहे हैं तो पॉइंट देना पड़ेगा। 2 5 10 1 कैरी, 7 14। इसको तो यहाँ पे कट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, 11 × 3 × 3 99 हो जाएगा। 3 3 9, 9 × 11 19, 99 इंटू ये नंबर करना पड़ेगा, है ना। क्या है नंबर, 628.57। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 99 से, राइट। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 9 7 63, 9 5 45 + 6 51, 9 8 72 + 5 70, 7 9 2 18, 18 + 7 25, 9 6 54, 56 हो जाएगा। अगर 1 0 दूंगा तो मैं ये 3 1 7 5 6 5 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 3, ये 4, ये 8, ये 12, ये भी 12, ये भी 12, ये 6 हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे देखोगे तो डेसिमल के बाद 2 है, इसलिए लेफ़्ट से 2 अंदर आना है। तो 11 × 3 × 3 99 हुआ था। 99 इंटू ये टर्म हो गया 6228.43 अपॉन 7 × 100 है। तो मैं इसका डिवीजन 7 से करता हूँ। 100 मतलब क्या है, इजी है, 0 हटा के पॉइंट शिफ्ट करना होता है बस। तो इन दोनों का डिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ सकता हूँ, लेकिन फिर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो तुम लोग, इतना तो यार तुम लोग कर ही सकते हो, छोटे बच्चे तो नहीं हो, राइट। तो 6228.43 क्या है ये, 6228.43। थोड़ा ध्यान से करना है, 7 से डिवाइड करना है इसको। 62 के सामने 7 के टेबल में 7 8 56 हो जाएगा, है ना। तो 6 रह जाएगा, फिर 2 नीचे आएगा, 7 8 फिर 56 हो जाएगा, फिर 6 रहेगा, फिर 2 नीचे, 8 56 आ जाता है, फिर 6 रहेगा, 8 नीचे आएगा 68 के सामने, 9 63, कितना बचेगा, 68 - 63 5 बचेगा। पॉइंट के बाद वाला 4 नीचे लेंगे तो ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा, तो 54 हो जाएगा। 54 के सामने 7 के टेबल में 7 7 49, कितना बचेगा, एक 5 बचेगा,
तो लास्ट 3 नीचे 53 के सामने अगेन 7 ज़ा 49, डेसिमल के बाद 2 तक ही जाना है, आगे जाने की ज़रूरत हमारे पास आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इतना हमारे पास आया है वो ठीक ही है। तो अगर इसको 7 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर कितना आया था 8, 8, 8, 9.77। नीचे क्या रह गया 100। अगर मैं 2 ज़ीरो हटाऊँगा तो 0.2 लेफ्ट हटेगा, 0.2 लेफ्ट हटेगा तो फाइनली मेरे पास जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, 2 पॉइंट हटेगा तो इधर आ जाएगा ना 88.8977। कितना आएगा 88.8977 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। सब मेरा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, मुझे चाहिए था मास ऑफ वायर। मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ वायर। मास का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है क्वेश्चन में दिया है, डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर इज 8.88 इंटू वॉल्यूम कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला था, वॉल्यूम कितना है। इसको डेसिमल के बाद 2 तक ही रखते हैं तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 88.2 तक ही रखे तो आगे के अगर मैं डेसिमल पॉइंट्स हटाऊँ तो राउंड होता है, सभी को मालूम है 88.90 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 88.90 इंटू 8.88, मल्टीप्लाई करो 8 ज़ीरो ज़ा 0, 8 9 ज़ा 72, 8 8 ज़ा 64, 64 में अगर 7 ऐड करूँगा तो 71 हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 64 में अगर 7 ऐड करूँगा तो 71 हो जाएगा। एक ज़ीरो दूंगा फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 02117, 2 ज़ीरो देने पड़ेंगे फिर 02117, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 7 8 9, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। डेसिमल के बाद ऊपर 2 है नीचे 2 है, मतलब टोटल 4 है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट से अंदर आओ, 1 2 3 4, तो 789.4320 ग्राम्स आ गया मास, है ना। तो इस तरीके का ये सम है, जानता हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो जम जाएगा।